ए बिरहा गीत के पहले एगो आपन संकेत दे दहलन का हो बड़ा मिजाजी गीत बा। सौरभ सम्राट जी बजोलन कैसे सोना चांदी का बात बा। कैसे सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। क्या बात है। क्यों हम उलझे दुनिया से बेकार में, क्यों हम उलझे दुनिया से बेकार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। क्या बात है। समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा साथियों, हम बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती आप सभी श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। और आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके संयोजक हैं आदरणीय इरफान अहमद जी। और ये गीत जाएगी बिरहा बयार हिट्स चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एवं शेयर करें। तो साथियों, मैं जो गीत सुनाने जा रही हूँ, ये गीत पेपर, फेसबुक, गूगल और मीडिया के माध्यम से देवरिया की घटना की चर्चा पूरे दुनिया में फैली हुई है। ए बिरहा गीत के, एक कांड के, एक कहानी के, एक घटना के तमाम कलाकार साथियों ने अपने गीत के माध्यम से सुनाया। तो इस पर बताने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो त्रुटियों को विसारते हुए आप लोग सेवा कबूल करेंगे। भूमिका की लाइन से कहना है कैसे। दशा देख कर कोर भीगे दृगन के, देवों की धरती कहाती देवरिया, देव रहावा बाबा की पावन धराए, बना नाम पर जिनके जनपद देवरिया, पटवारा बिहार सरहद का करती, किया नाम रोशन है जग में देवरिया, करती क्रंदन कभी की कलम काष्ट ले, गम के गर्दिश में गमगीन डूबा देवरिया।
कितना सुंदर भाव आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी ए भूमिका के लाइन में लिखले हुवन कि करती क्रंदन कवि की कलम कष्ट ले, कम के गर्दिश में गमगीन डूबा देवरिया। बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर कैसे कैसे किसी मासूका से आशिक ने कहा या किसी आशिक से मासूका ने कहा अपने टूटे दिल का हाल। दोनों एक दूसरे के लिए बेवफा निकल गए थे। तो मासूका कहती है क्या कि अपनी याना के साथ अकेली रही हूँ मैं, दरिया के पास रह के भी प्यासी रही हूँ मैं जिसको चाहती थी दिलो जान की तरह, मगर उससे मिले बगैर भी जिंदा रही हूँ मैं। कहना है क्या कि मोहब्बत के मोहब्बत के हंसी वो पल, मोहब्बत के हंसी वो पल सुहाने याद आते हैं। क्या बात है? मोहब्बत के हंसी वो पल सुहाने याद आते हैं। हुए थे इश्क में हम तुम, हुए थे इश्क में हम तुम, दीवाने याद आते हैं। लेकिन कितना सुंदर कवि जी भाव लिखले हमन तनी आप लोग गौर करेंगे। वाह! जतन कुछ भी भले कर लो, जतन कुछ भी भले कर लो, ना दौलत साथ जाएगी। जतन कुछ भी भले कर लो, ना दौलत साथ जाएगी। मानवता मुँह छिपा रोटी, मानवता मुँह छिपा रोटी, दानवता याद आएगी। क्या बात है जी, आप कवि सूबेदार यादव जी। यहीं से कहानी का शुरुआत बाए बिरहा के कैसे सोच लो साथ में दौलत ना जाने वाली है, भला किस वास्ते लालच जिगर में पाली है।
जिला देवरिया में जो रुद्रपुर थाना है, फतेहपुर लेहड़ा टोला से मिला तराना है। वहीं पर सत्यप्रकाश दुबे का परिवार रहा, प्रेमचंद यादव से जमीन का विवाद रहा। जी तो तनी आप लोग गौर करेंगे कि जिला देवरिया थाना रुद्रपुर, ग्राम लेहड़ा टोला में सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच बहुत दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था। वो विवाद क्यों था? एक किसी से छिपा हुआ नहीं था। उसी विवाद के चलते हुआ क्या? गीत लगल मास्टर। बड़ी प्यारी तर्ज बा। आई तर्ज संकेत करता कि जे नसीब वाला होला वही के हर सुख मिलेला। कोई खुश नसीब अपने सुख को जी लिया है तो कह रहा है क्या? जन्मों जन्म के जन्मों जन्म से जुड़ल ऐसन बंधनवा है। जन्मों जन्म से जुड़ल ऐसन बंधनवा है। किस्मत से मिले ऐसन, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है। लेकिन बाबू हो, कवि जी भाव में लिखलन, इंसान धन दौलत के लालच में चूर हो जाता है। ओके पता बा कि कुछ लेके ना जाई, लेकिन कहना बा कैसे? संगवा ना जाई कोई के धनवा जमीनिया है। संगवा ना जाई कोई के धनवा जमीनिया है। तब काहे दुनिया से, तब काहे दुनिया से ले लगू सामनिया है। क्या बात है? आगे कहना बा, पढ़ता ना बयाउर बढ़ता ही गइल हो। खेत देखे आइल हो। दोनों जाने में देखा, दोनों जाने में देखा होल कहाँ सुनिया है। दोनों जाने में देखा होल कहाँ सुनिया है। तब काहे दुनिया से, तब काहे दुनिया से ले लगू सामनिया है। क्या बात है? अरे भैया 2 अक्टूबर सन 2023
को किसी ने प्रेमचंद यादव जी को खबर दिया कि आपके खेत का सागौन का पेड़ गिर गया है। अब प्रेमचंद जी अपनी बाइक से अपने खेत पर पहुंचते हैं और वहीं बाइक खड़ी करने के मसले पर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव में तकरार होने लगी। तो हुआ क्या, तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी तर्ज और एकदम बिल्कुल नई तर्ज बा। एके हमरे आदमी कवि सूबेदार यादव जी थोड़ा सा कंपोज करके लिख देले हैं। कैसे? कौनो मन चली हसीना के कौनो दिल फेंक आशिक कहे, का कहे? अरे अखिया का कजरा कराई दे झगड़ा, तेरी पाहुर चिखैबू का हमरा के अपन बनैबू का, एक बेरी पाहुर चिखैबू का। लेकिन बाबू हो, सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव में वही बाइक रोड पर खड़ी बा, यही मसले पर तकरार होखे लगल। तब भइल का, बतिया ही बतिया में बात बढ़ी गईली, अरे बतिया ही बतिया में बात बढ़ी गईली, बतिया में बतिया नसाइल बा, गांधी जयंती भी आइल बा, सिर पे मौत मड़राइल बा। क्या बात है? गांधी जयंती भी आइल बा, सिर पे मौत। अरे बाबू, एक ठे बात कहल जाले कि लकड़ी के जितना गढ़बा उतना चिक्कन होले, अब बात के जितना गढ़बा बढ़ाईबा उतना रुखड़ होले। बात बढ़त बढ़त आखिरी हद तक बढ़ गई और मार पीट की नौबत आ गई। और मीडिया के सूत्रों से पता चलल दुबे जी के परिवार के लोग मिलकर प्रेमचंद जी की हत्या कर दिए। ये मीडिया का कहनाम है, सत्य क्या है ये तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ अंतरा के लाइन में कहना है। प्रेम का मर्डर जब मिलल खबरिया, क्रोधवा में लाल होई गई नजरिया, अरे हथवा में लेके हथियार बम गोलिया, अरे हथवा में लेके हथियार बम गोलिया, कुछ लोग घरवा पे आइल बा, गांधी जयंती भी आइल बा, आइल बा, सिर पे मौत मड़राइल बा, गांधी जयंती भी आइल बा। क्या बात है? ए भैया, जब प्रेमचंद यादव के हत्या की खबर परिवार को लगी तो पूरा गांव आक्रोशित हो गया और लाठी डंडा गोली बंदूक लेकर 2500-30 लोग सत्यप्रकाश दुबे जी के घर की तरफ चल पड़े। तो हुआ क्या, तर्ज बदल गई।
इहो बड़ी पुरान तर्ज बा, लेकिन फर्ज बा आप लोग गौर करेंगे कैसे कि बाबा देव रहावा, बाबा देव रहावा का धाम ये देवरिया में। भइल बा इंतकाम ये देवरिया में, कैसन भइल बा इंतकाम ये देवरिया में। बाबा देव रहावा का धाम ये देवरिया में। देवरिया जिला में देवरहवा बाबा का धाम लोग बड़े हौसला से, बड़े शौक से लोग करे जालन, पूरे विश्व में मशहूर बा। लेकिन आज वही देवरिया के देवरहवा बाबा क्षेत्र में धाम में का हो रहल बा, आप लोग तनी सुनी। आई गईली डूबे परिवार पर या फतिया हो, चलो गवन का होई गईली मौतिया हो। लसियन का लागल खरिहान देवरिया में, लसियन का लागल खरिहान ये देवरिया में। बाबा देव रहावा का धाम ये देवरिया में। क्या बात है। साथियों, सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की 5 लोगों की हत्या हुई, 6वां हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। सबसे बड़ी बात कि जिस दिन एक घटना हुई उस दिन अहिंसा के पुजारी गांधी जी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की जयंती थी। अहिंसा दिवस पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई तो कवि जी को तेरी के लाइन में कहना पड़ा, कैसे? कि अरे अहिंसा अहिंसा वाला दिनवा बारहल हो, अहिंसा वाला दिनवा बारहल लख के वारदात गम से भी जल नयनवा। लख के वारदात गम से भीजल नयनवा, अहिंसा वाला दिनवा बारहल। अरे बाबू, ए बिरहा में तर्ज बदल गई कैसे? ई मौसमी गीत बा, बड़ी पुरान गीत बा, कैसे? कि नैया के फुलावा एहो पिया जब से फुलाइले हो, एहो पिया जब से फुलाइले हो, एहो पिया बागिया में आइल अब बाहर जिंदगिया हमर समरिया गइल हो। एहो पिया बागिया में आइल अब बाहर जिंदगिया हमारे सवारी गइल हो।
कवि जी सुंदर भाव लिखले हुवन कैसे, ना तो रिश्तेदारी यहाँ में मिलन खबरिया हो, सब लोग आइला धुवरिया हो, ए हो भैया दोनों घर में माचल कोहराम नजरिया, देख के बरसिए नु गइल हो, ए हो भैया दोनों घर में माचल कोहराम नजरिया, सबकी बरसिए नु गइल हो, ए हो भैया दोनों घर में माचल कोहराम नजरिया, देख के बरसिए नु। अरे बाबू, जब मार्मिक खबर नात रिश्तेदार गांव जवार लोग पौलन, सब लोग भाग के जात बा और सब लोग दोनों परिवार के सांत्वना देत बा। तब भइल का, दोनों परिवार वाका फुट गइल भगिया हो, जतवा दिल हकल माया गिया हो, ए हो भैया गम में रोवे धरती आसमान नजरिया, देख के बरसिए नु गइल हो, ए हो भैया आसमान नजरिया, देख के बरसिए नु गइल हो, ए हो भैया अरे बाबू, तो परिवार के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन कुछ लोग इस घटना को जातिवाद रूप देने लगे, इसको हीन भावना की नजर से देखने लगे। तो हुआ क्या, पहपट की लाइन में कहना है, फैल देवरिया आज लहू से लाल काल के चक्कर में, अरे फैल देवरिया आज लहू से लाल काल के चक्कर में, और राजनीति में जातिवाद की चाल काल के चक्कर में, के चक्कर में, राजनीति में जातिवाद की चाल काल के चक्कर में। जब ऐसी घटना को भी जातिवाद का नाम दे दिया जाए तो फिर कोई क्या कह सकता है। लेकिन अगली लाइन में कहना है कि अरे जातिवाद के आगे में डाले राजनीति का घिउआ हो, लेकिन जे कर घर बाऊ जड़ल कहीं कहो कर जीवा हो, अरे लगे गलाने अपनी अपनी दाल काल के चक्कर में, अरे लगे गलाने अपनी अपनी दाल काल के चक्कर में, आरूप हो गइल बा घटना के विकराल काल के चक्कर में। आज के नेता लोग जा रहे हैं वहां सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के घर, तो उनको सांत्वना देना चाहिए, ढांढस बंधाना चाहिए, लेकिन इसमें भी पक्षपात, इसमें भी जातिवाद। अब ये लोग अपनी दाल गलाने के चक्कर में इसको राजनीति का नाम दे रहे हैं। वाह, जो जाने वाले थे वो तो चले गए, लेकिन उनके परिवार पर क्या बीतती है इनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपनी राजनीति की लिट्टी सेकनी है। तो भैया जब ये घटना राजनीति रूप लेने लगी तो कुछ नेतागण इसे जातिवादी मुद्दा बनाने लगे। और वो कौन कौन लोग थे आप लोग भली भांति जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझती।
इसलिए आल्हा की लाइन में कहना है क्या? कि अरे जरजोरू जमीन होले दुश्मनी का जरिया भैया, घटना का चर्चा आज दुनिया भर में पाई के खबरिया ले सयादव आइले भैया, तूनो दुआरा मोसो का व्यक्त कैल जाए, कहला कार्यवाही एक तरफा नहीं हुई है भैया, नेताजी चेता साथियों, बहुत से नेतागण आए लेकिन पार्टी और बिरादरी पहचान कर उनके दरवाजे पर गए, लेकिन वह रहे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। जब वो आए और समाजवाद यो मानवता का सच्चा परिचय देते हुए दोनों घर गए और दोनों घरों के मृतक आत्माओं का श्रद्धा का सुमन समर्पित किए और बोले कि किसी के ऊपर एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, जो भी कार्यवाही करना हो दोनों पक्षों पर हो, क्योंकि दोनों परिवारों पर मुसीबत पड़ी है। तो साथियों, लास्ट लाइन में हमारे आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी लिखे हैं कि कुछ भी कर लो लेकिन जमीन साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए लास्ट लाइन में कहना है क्या? कि अरे जरजोरू जमीन बद जीवन के गवाई के, अरे जरजोरू जमीन बद जीवन के गवाई के, बहुते पछतैबा ए बाबू बहुते पछतैबा, घर चिराग से जलाई के बहुते पछतैबा। जरजोरू जमीन बदे जीवन के गंवाई के, अब बहुते पछतैबा घर चिराग से जलाई के। तन्नेता या प्रणेता सबसे अर्जी हमार हो, आए कहीं नजर से देखा दोनों परिवार हो। अरे जातिवाद का झगड़ा इ लफड़ा बढ़ाई के बहुते पछतैबा ए बाबू बहुते पछतैबा, घर चिराग से जलाई के बहुते पछतैबा। तो दोस्तों, ए रही देवरिया जनपद की दर्द भरी कहानी, दर्द भरी दास्तां। अगर गाने बजाने के माध्यम से कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करेंगे।
और मेरे दिल में दोनों परिवारों के लिए सहानुभूति है, कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए कहना है क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश डूब गए हैं गम से, कवि चंद्रिका रामदेव जी आंसू बहे करम से। अरे अहिंसा वाला दिनवा बारहल हो, अहिंसा वाला दिनवा बारहल, तो सुषमा सूबेदार ई जालिम भइल जमनवा, अहिंसा वाला दिनवा बारहल। जय हिंद साथियों।